अभी हम राजधानी रांची में हैं और रांची के राजभवन के पास है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजभवन के पास है और हमारे साथ में कुछ वायुसेना के रिटायर्ड अफसर हैं। उन लोगों से बात करेंगे क्योंकि इन लोगों ने राज्यपाल से मिले हैं और कुछ बातें हुई हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं एयर कोमोडोर AK अधिकारी हूं और मैं 2008 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। क्या मामला है सर, आप लोग क्यों राज्यपाल से मिलने आए थे? मामला ऐसा कोई नहीं है, ये वार्षिक हम लोग मिलते रहते हैं। हम लोगों का एक एयर एसोसिएशन है जिसका नाम है एयर फोर्स एसोसिएशन। उसमें सारे रिटायर्ड लोग, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग, वायुसेना से रिटायर्ड लोग मेंबर बन जाते हैं और हर प्रांत में एक ब्रांच है। हम लोग इसी झारखंड ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एयर कोमोडोर AK अधिकारी इसका अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ ये उपाध्यक्ष साहब हैं और बाकी काफ़ी एक्टिव मेंबर लोग हैं। तो हर साल एयरफोर्स एनुअल डे एयरफोर्स एसोसिएशन डे मनाया जाता है। तो उस एसोसिएशन डे के दिन जो ये देख रहे हैं आप, ये हम लोग ये फ्लैग है, ये हम सबको देते हैं और उसका लक्ष्य ये है कि लोगों में एयरफोर्स एसोसिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसलिए हम लोग घूमते हैं। तो आज इनसे मिला था मैं अपॉइंटमेंट। हर साल हम लोग आते हैं, पिछले साल भी आए थे, उसके पहले भी आए थे। तो इस बार हमें आज का समय मिला था तो हम लोग अभी वहाँ से मिल के आए। बाकी बातें भी हमारी कुछ समस्याएं हैं, वो भी हमने उनको बताया। और भी लोग हैं, उपाध्यक्ष है, आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार जी, मैं विंग कमांडर ज्ञानेश्वर सिंह रिटायर्ड हूँ और मैं 2003 में वायुसेना से रिटायर हुआ था और मैं झारखंड ब्रांच एयरफोर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। हमारा ब्रांच जो है झारखंड ब्रांच, अभी का जितने भी हमारे एयरफोर्स के एसोसिएशन के ब्रांच हैं उनमें सबसे यंग है और हम लोगों ने जो ब्रांच का काम, हमारा एक्टिविटी जो है, जितने रिटायर्ड पर्सन हैं हमारे एयरफोर्स के, उनका एक संगठन और एक सामाजिक स्तर पर और एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए, और इस संबंध में हम लोग का रेगुलर मीटिंग होती है। ज़्यादातर हम लोग सेकंड सैटरडे को मुलाकात करते हैं। ये एक तरह का इंटरेक्शन का और हमारे पर्सनल और सोशल लाइफ को बेहतर करने के लिए, प्लस हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचने का हम काम करते हैं। हमारे एयरफोर्स के जो रिटायर्ड अधिकारीगण हैं हमारे, वो अपने गाँवों में जाकर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए का, इस सभी बातों पर भी विचार करते हैं हम। और इस तरह से हमारा जो झारखंड चैप्टर है अभी काफ़ी एक्टिव हो गया है और इसमें सभी का सहयोग मिलता रहता है और इसी तरह हम अपना संगठन अभी चला रहे हैं। और हमारे सर बता रहे थे कि कुछ समस्याओं को लेकर के राज्यपाल से मिले हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी सर? देखिए, समस्याएं हमारे कुछ है, तो इन समस्याएं हम कोई समस्या क्रिएट भी नहीं करना चाहते हैं और हमारे पास कोई समस्या नहीं है। और बेसिकली हम राज्यपाल महोदय से मिले हम लोग ताकि एयरफोर्स एसोसिएशन का जो नाम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और जनता अवेयर हो, हमारी आम जनता अवेयर हो और भारतीय वायुसेना में प्रवेश करने के लिए, वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ ज्वाइन करने के लिए प्रेरित ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम अपनी मातृभूमि के सेवा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। जय हिंद। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं एक सार्जेंट प्रकाश साव, वर्तमान में भारत BSNL में SDU हूँ। 2002 में मैं रिटायरमेंट हुआ था और राज्यपाल महोदय से मिलने का एक और भी कारण था जो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का अभी भी जो चल रहा है, संगठन जो चल रहा है, वो हम लोग प्राइवेट ऑफिस में कर रहे हैं, अपने घर में चल रहा है तो कहिए। तो राज्यपाल महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक सरकारी कमरा 2 कमरे का दिया जाए ताकि हम लोग एसोसिएशन जो है वहाँ सुचारू रूप से सरकारी मतलब बंगले में हम लोग उपलब्ध कर सकें और मैनेज कर सकें। राज्यपाल से कुछ आश्वासन मिला है? शासन साहब राष्ट्रपति बोले हैं कि आप पत्र दीजिए, हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वेटरन सार्जेंट KN प्रसाद, 1992 में एयरफोर्स रिटायर हुआ, उसके बाद AG में अकाउंट्स अफसर थे। अभी मैं फ़िलहाल सेक्रेटरी हूँ AFF झारखंड ब्रांच का। और झारखंड में पूरे स्टेट में लोगों का
पेंशन का समस्या और वीर नारियों के खास करके पेंशन का समस्या मैं देखता हूं और तकरीबन 250 से ऊपर लोगों का मैं पेंशन का समस्या का समाधान किया हूं और 2 लाख से लेकर 27 लाख तक एरियर दिलवाया हूं लोगों को मैं। ये मेरा ये बहुत अच्छी काम है सर। आप अपना परिचय दीजिए सर। हमारा नाम एयर वेटरन AM पाठक हुआ और मैं एयरफोर्स 89 में रिटायर किया। उसके बाद भारत सरकार का माप तौल विभाग में डायरेक्टर बन के फिर वहाँ भी सर्विस किए। संघ लोक सेवा आयोग से हमारा सिलेक्शन हुआ था। अभी जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम लोग गांव में जाके एयरफोर्स जाने के बाद बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और गांव में हमने 25 एकड़ में 14,000 पेड़ लगाए हैं बंजर भूमि में और 2 एकड़ का तालाब वो हमने गांव को दान दे दिया है। पेड़ को ज़मीन के मालिकियत हक करते हुए कोई पेड़ हम नहीं काटेंगे। कोविड काल को देखते हुए हमने उसको कमर्शियल वैल्यू लगाया था, उसको छोड़ दिया। राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर किया और अगले साल वहाँ जो मेला लगता है उस मेला में आप अपने जाने की इच्छा जाहिर की है और वो जाएंगे और हम लोग एयरफोर्स के सभी लोग उनका स्वागत करेंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। आपका क्या परिचय हुआ सर? मैं हूँ वारंट ऑफिसर NN मुखोपाध्याय। मैं ही एक्चुअली इस ब्रांच का जो है फाउंडर मेंबर हूँ, फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ। एट प्रेजेंट जो है मैं इसका सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ है और इसका 2004 में एज ए चैप्टर गठन हुआ था झारखंड में, क्योंकि इसका पहले बिहार का साथ था और ये जो है उस समय बिहार झारखंड नाम पे इसका परिचित था। तो परिचित होने का कारण मैं सोचा कि जो है अभी जब झारखंड अलग स्टेट बन चुके हैं तो मैं बिहार झारखंड को अलग करने के लिए मैं दिल्ली को हमने चिट्ठी लिखा है कि मैं वॉलंटियर हूँ, अगर आप इसको चैप्टर बनाना चाहेंगे तो मेरे हाथ में आप चैप्टर सौंप सकता है। तो उन लोग ने यहाँ एक मीटिंग किया है होटल युवराज में और उस समय जो DGP थे RR प्रसाद जी चीफ गेस्ट थे, वो चीफ गेस्ट को बुलाया गया और हमारा जो बिहार झारखंड का प्रेसिडेंट थे विंग कमांडर AB श्रीवास्तव जी, अभी जो है देहांत हो गया उनका, वो हम लोग आए हैं और हम सेक्रेटरी बने और अभी लेट हमारा MS मुंडा जी जो है वो भी लेट हो गया, वो ट्रेजरर बने। तो हम लोग इसको चलाते रहे, 8 साल चलाया। उसके बाद 2012 में जो है 6 जनवरी इसका ब्रांच में परिणत कर दिया गया है और वो ब्रांच का पहले जो है प्रेसिडेंट हुआ है एयर मार्शल यश कुमार जी और उसमें फिर मेरे को ही सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। तो मैं सेक्रेटरी 3 साल चलाया और फिर 2 टर्म का बाद मेरे को फिर अभी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और मैं अभी सेक्रेटरी रूम में देखभाल कर रहा हूँ। तो आप लोग सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो समाज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी राजभवन के पास में है और यहाँ पर एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर सब लोग आए हैं। कोई विंग कमांडर हैं, कोई ब्रिगेडियर लेवल के अफसर हैं और सभी लोग रिटायर्ड हैं और समाज में अलग अलग योगदान दे रहे हैं। और इनका एक ट्रस्ट है। कौन सा ट्रस्ट है सर आप लोग का? ट्रस्ट नहीं है, एसोसिएशन है, एयरफोर्स एसोसिएशन। ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या क्या काम होता है सर? ये बेसिक काम है समाज में एयरफोर्स के बारे में लोगों को प्रेरित करना कि वो लोग ज्वाइन करें, जानकारी प्राप्त करें। हाँ? तो समाज में एयरफोर्स को लेकर के जागरूकता अभियान एक प्रकार से कह सकते हैं चलाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, युवाओं को, कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए और देश सेवा में अपना वक्त दीजिए। बहरहाल बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। जय भीम, जय भारत।